महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना पर कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में आज विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव से पहले विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर को सील कर दिया गया है। विधानसभा के अधिकारियों का कहना है कि शिंदे गुट की तरफ से यह दफ्तर सील करने के लिए कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट के सभी विधायकों को व्हिप जारी कर बीजेपी के स्पीकर कैंडिडेट राहुल नार्वेकर के पक्ष में वोट करने के लिए बोला है। इतना ही नहीं, ये व्हिप पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद सीएम शिंदे को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। वहीं शिवसेना के दफ्तर को सील करते हुए नोटिस में लिखा गया है कि शिवसेना विधानमंडल दल की तरफ से दफ्तर सील कराया गया है। यह नोटिस दफ्तर के बाहर मराठी भाषा में लिखा हुआ चस्पा किया गया है, जबकि शिवसेना के स्पीकर प्रत्याशी राजन साल्वी विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरहे के ऑफिस में बैठे हैं। उधर शिवसेना के बागी गुट के विधायकों के गोवा से मुंबई पहुंचने के बाद भाजपा विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई है। बैठक को लेकर भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि जब शिवसेना विधायक आए तो माहौल देखने लायक था। देश भर का भ्रमण करके आए शिवसेना विधायकों के बैठक में पहुंचते ही जमकर नारे लगे। वहीं भाजपा नेता और विधायक गिरीश महाजन ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के 10 विधायक ही बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि 55 में से कुछ और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। गिरीश महाजन ने यह भी कहा कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि शिवसेना किसके साथ है। दूसरी तरफ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बगैर कुछ बोले चले गए। वहीं एक और बीजेपी विधायक राम कदम ने ट्वीट करते हुए जीत के दावे किए हैं। उन्होंने लिखा, ठोक बजा के जीतेंगे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में एक बार फिर से शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा की तरफ से युवा नेता और पहली बार विधायक चुने गए राहुल नार्वेकर ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस तरह कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब और उत्तराखंड के उम्मीदवारों से कस्में खिलाई, हलफनामा लिया कि वे पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक वैसा ही शिवसेना कर रही है। शिवसेना के संगठन पर मंडराते खतरे को देखकर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों से वफादारी का हलफनामा मांगा है। पार्टी पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर उप शाखा प्रमुखों से शुरू होने वाली सभी पदाधिकारियों को अगले 2 दिनों में वफादारी का शपथ पत्र पार्टी मुख्यालय पर जमा करवाना है। शिंदे गुट के संगठन पर कोई दावा करने से रोकने के लिए पार्टी यह हलफनामा इकट्ठा करने में जुटी है। माना जा रहा है कि उद्धव और शिंदे खेमे के बीच शिवसेना पर दावेदारी को लेकर अगर कोई कानूनी जंग छिड़ती है तो यह हलफनामा एक समाधान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। शिवसेना ने वफादारी के हलफनामे का ड्राफ्ट पेश किया है। इसमें शिव सैनिकों को पार्टी के संविधान, बाला साहब ठाकरे और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया है। मसौदे में लिखा है कि मुझे शिवसेना पार्टी के संविधान में पूर्ण निष्ठा और विश्वास है। इसके साथ ही आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के निर्धारित आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अटूट श्रद्धा है। ड्राफ्ट में आगे लिखा है कि मुझे शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और मैंने उन्हें बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। मैं उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त करता हूं और इस निष्ठा की पुष्टि करता हूं और गवाही देता हूं कि उनके नेतृत्व में मैं हमेशा शिवसेना के संविधान में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करूंगा। मुंबई के पश्चिमी उपनगर में काम करने वाले पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि उप शाखा प्रमुख शाखा प्रमुखों को और उप विभाग प्रमुखों के अंडर काम करते हैं और इन दोनों के हेड विभाग प्रमुख होते हैं। सभी पार्टी पदाधिकारी अपने अपने शपथ पत्र को विभाग प्रमुखों को सौंपेंगे और विभाग प्रमुख इसे सेना भवन में पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने अब तक 100 हलफनामे जुटा लिए हैं। मुंबई में शिवसेना की लगभग 227 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में कम से कम 2 उप शाखा प्रमुख और 1 शाखा प्रमुख है। प्रदेश भर में एक समान संगठनात्मक संरचना स्थापित की गई है। शिवसेना नेताओं ने बताया कि पार्टी ने यह कदम शिंदे के संगठन पर कब्जे को रोकने के लिए उठाया है। अगर उनका खेमा चुनाव आयोग के पास पार्टी संगठन पर आधिकारिक दावा करने के लिए याचिका दायर करता है तो यह हलफनामा काम आएंगे। शिवसेना के पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है। एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने
और पार्टी का चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक निर्धारित प्रतिशत वोट पाना भी शामिल है। शिंदे का खेमा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि वे जल्द ही सेना के मुख्य संगठन, जो कि शाखा नेटवर्क है, को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना अन्य दलों की तरह नहीं है, यह पहले एक संगठन और फिर एक पक्ष पार्टी है। सेना की असली संपत्ति उसका जमीनी नेटवर्क है। सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क मुंबई में है और इसे अन्य शहरों में दोहराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जीत गए हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवार शिवसेना विधायक राजन साल्वी को 47 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया है। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को कुल 164 विधायकों का समर्थन मिला, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को महज 107 विधायकों का ही समर्थन मिल सका। समाजवादी पार्टी के 2 और AIMIM के 2 विधायकों सहित 4 विधायकों ने किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं किया। इस तरह महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी फूट देखने को मिली, क्योंकि उनके गठबंधन में शामिल रहे इन दलों के विधायकों ने उनके ही उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। वहीं मतदान के लिए सभी विधायकों ने अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर अपने उम्मीदवार के लिए अपने मत के बारे में बताया। गौरतलब है कि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है, इसीलिए उससे एक दिन पहले हो रहे विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को उनके लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे और भाजपा ने दिखा दिया कि जो दावा वो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था और अब उन्हें बहुमत साबित करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि भाजपा और शिंदे गुट के पास बहुमत के लिए जरूरी 145 के आंकड़ों से कहीं ज्यादा संख्या बल है और उसी संख्या बल के सहारे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव युवा भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर आसानी से जीत गए। इस तरह एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा की पहली लड़ाई अपने नाम कर ली। उद्धव ठाकरे गुट के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा के सभी विधायक एक खास पगड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के भी सभी विधायक अपने मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा आए। इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना पर कब्जा जमाने की पूरी तैयारी करते हुए विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर को सील करा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट के सभी विधायकों को व्हिप जारी कर बीजेपी के स्पीकर कैंडिडेट राहुल नार्वेकर के पक्ष में वोट करने के लिए भी बोला। इतना ही नहीं, यह व्हिप पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी जारी किया गया। वहीं भाजपा नेता और विधायक गिरीश महाजन ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के 10 विधायक ही बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि 55 में से कुछ और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ऑपरेशन उद्धव ठाकरे अभी जारी है, लेकिन अब भाजपा के निशाने पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी है। शरद पवार से भाजपा को कई पुराने हिसाब बराबर करने हैं। वजह यह है कि शरद पवार ने ही कांग्रेस शिवसेना को एक साथ लाकर महाअघाड़ी की सरकार बनवाई थी। तब शरद पवार के इस प्रयोग को यह कहकर प्रचारित किया गया था कि यह भाजपा के खिलाफ एक नया विकल्प है। लेकिन 30 महीने में ही उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई और महाअघाड़ी का प्रयोग धड़ाम हो गया। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही लोगों की नजर उद्धव ठाकरे के सियासी भविष्य पर टिक गई है। पार्टी तो टूटी ही, आगे भी बिखराव की संभावना है। पवार के सामने अपनी पार्टी के भविष्य, उसके नेतृत्व और अपनी विरासत को लेकर कई सवाल हैं। सत्ता से जाने के बाद पवार को अपनी पार्टी और अपनी विरासत की रक्षा के लिए कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। एनसीपी के कई नेताओं ने स्वीकार किया है कि पार्टी का नेतृत्व पार्टी को विभाजित करने और अपने कुछ शीर्ष नेताओं को लुभाने के लिए भाजपा तैयार है। शिवसेना के टूटने के बाद इस बात की आशंका है कि भाजपा पवार की एनसीपी पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। एमवीए सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक और अनिल देशमुख महीनों से जेल में हैं। ईडी पहले ही एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। आयकर ने पिछले साल कर चोरी के आरोप में अजीत पवार से जुड़े व्यवसायों पर छापा मारा था। एनसीपी के पूर्व मंत्री हसन मुश्रिफ पर उनसे जुड़ी एक चीनी मिल में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। शिंदे सरकार के शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अजीत पवार के करीबी धनंजय मुंडे ने देर रात फडणवीस के साथ बैठक की। मुंडे राज्य में बड़े ओबीसी नेता हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आक्रामक नेता के तौर पर उनकी अपनी पहचान है। पहले भी विपक्ष में रहते हुए उनके और फडणवीस के मधुर संबंधों की खूब चर्चा होती थी। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में सरकार बदलने के साथ कई नेताओं को पार्टी छोड़ने में
ज्यादा समय नहीं लगेगा। माना जा रहा है कि अजीत पवार के करीबी एनसीपी के एक सचिव ने बताया कि जो चीज उन्हें फिर से ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी वह है एनसीपी में उत्तराधिकारी पर स्पष्टता की कमी। शरद पवार के बाद अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच प्रतिद्वंदिता के भड़कने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में भाजपा के नए दांव के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ने वाली हैं। खबर है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रख पाना बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है और इनमें से कई भाजपा के खेमे में जा सकते हैं। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है और यही हाल कुछ अब पंजाब में भी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होने वाला है और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए ही खड़ी होने वाली है, क्योंकि अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लिए अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखना आसान नहीं होगा और उनका प्रदेश संगठन भी कमजोर होगा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम दिग्गज कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ का है, जो कि अब भाजपा में हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस मंत्री गुरप्रीत कांगड़, श्याम सुंदर अरोड़ा, राजकुमार वेरका और बलबीर सिद्धू ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। खास बात यह है कि ये ज्यादातर कांग्रेसी कैप्टन के करीबी रहे हैं। वहीं कांग्रेस एमएलए रहे फतेह जंग बाजवा और राणा गुरबीर सोढ़ी विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब की 13 सीटों पर भी फोकस कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद कांग्रेस 13 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं केरल के बाद पार्टी के पंजाब और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा 8 लोकसभा सांसद हैं। केरल से पार्टी के 15 लोकसभा सांसद हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर के भाजपा में जाने के बाद कई सांसद भी पाला बदल सकते हैं। इनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और लोकसभा सांसद परनीत कौर भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगी। इसके अलावा कई अन्य सांसद भी कैप्टन के भरोसेमंद माने जाते हैं। कई विधायकों से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में कैप्टन अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करते हैं तो कुछ लोकसभा सांसद और विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि कैप्टन के जरिए भाजपा की नज़र कांग्रेस के सांसद, विधायकों और वोट बैंक पर है। इसीलिए माना जा रहा है कि पंजाब की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने एक ऐसा दांव चला है जिसके बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। गौरतलब है कि कैप्टन को कांग्रेस ने पिछले साल सितंबर महीने में अचानक सीएम की कुर्सी से हटा दिया था। कैप्टन ने इसे अपना अपमान करार देते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि कैप्टन को हटाने के बाद कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। 2017 में 77 सीटों वाली कांग्रेस महज 18 सीटों पर सिमट कर रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में भाजपा और बागी शिवसेना के विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाकर जो दांव चला है, इसकी धमक आने वाले कई चुनावों में साफ सुनी जा सकेगी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी से उसका मूल वोटर तो छिटकेगा ही, साथ ही उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना को दरकिनार कर एकनाथ शिंदे असल शिवसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभी मराठा मतदाताओं को हमेशा के लिए भाजपा गठबंधन के पाले में लेकर आएंगे। दरअसल भाजपा नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर एनसीपी मुखिया शरद पवार और उनकी पार्टी की राजनीति के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पूरा खेल ऐसे समझिए कि फडणवीस महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं जिनके मतदाताओं की संख्या राज्य में सिर्फ 12% ही है, जबकि राज्य में 30% से अधिक मराठा वोटर हैं। सीएम पद को छोड़कर फडणवीस का कद मराठा मतदाताओं की नजरों में हमेशा के लिए बहुत ऊंचा हो गया है। वहीं शिवसेना का असर मुंबई से बाहर पूरे महाराष्ट्र में वैसा है नहीं। साथ ही शिवसेना की लीडरशिप अब तक मध्य प्रदेश से आने वाले ठाकरे परिवार यानी चंद्रवंशी कायस्थ के पास थी, जिनका मत प्रतिशत महाराष्ट्र में बहुत ही कम है। जबकि महाराष्ट्र का इतिहास मराठा अस्मिता के नाम पर मराठाओं के प्रभुत्व का रहा है और वहां के कुल वोटरों में 32% अकेले मराठा ही हैं। पिछला इतिहास देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में आज से पहले हुए 16 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा ही इस कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि वहां 40% विधायक मराठा वर्ग से ही होते आए हैं। इतना ही नहीं, 47% विधानसभा सीटों पर इसी वर्ग का वोट निर्णायक होता रहा है। परंपरागत रूप से मराठा कांग्रेस का वोटर रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकारें वहां एक के बाद एक बनती रहीं। लेकिन बाद में इस पर शरद पवार ने अपने तिकड़म से कब्जा जमा लिया। पर अब भाजपा ने मूल मराठा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की अप्रत्याशित रणनीति से मराठा मतदाताओं को पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया है। साथ ही शरद पवार के सर से मराठा छत्रप का ताज उतार फेंकने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
यही नहीं, भाजपा के इस दांव ने पवार के बाद एनसीपी की राजनीति का भी भट्ठा बैठा दिया है। यह बात दीगर है कि भारत के हर राज्य में भाजपा के खिलाफ खड़ा विपक्ष का पूरा गैंग, जैसे कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कम्युनिस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि खतरनाक रूप से अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में वहां की जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी बदलने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। जब जब ये जहां जहां सत्ता में रहते हैं वहां वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने को सहज बनाकर अपना वोट बैंक बनाते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला से लेकर बदरुद्दीन अजमल और ममता बनर्जी तक ये खेल करते आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लिए ये काम नवाब मलिक करते आए हैं। लेकिन इन सब को किनारे लगाकर भाजपा और एकनाथ शिंदे ने राज्य को नया सूरज दिखाया है। साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा की इस राजनीतिक बिसात का प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक और दूरगामी होने वाला है, जो आम लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा और देश विरोधी ताकतों को हाशिए पर धकेलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में भाजपा और बागी शिवसेना विधायकों की बनी नई सरकार को आम जनता का भरपूर समर्थन हासिल है। जनता तहे दिल से इस सरकार को स्वीकार कर रही है और इसे राज्य के हित में बता रही है। एक सर्वे में ये बातें सामने आई हैं। एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के फैसले के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया गया है। इस सर्वे से पता चला है कि आम भारतीय इस मुद्दे पर भाजपा के फैसले को लेकर समर्थन करते हैं। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 55% लोगों ने कहा कि भाजपा ने शिंदे को नई सरकार का मुखिया बनाकर सही निर्णय लिया है, जबकि 45% लोगों ने इससे असहमति जताई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक सर्वे के दौरान 61% मतदाताओं ने कहा था कि भाजपा को राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। वहीं सिर्फ 39% लोगों ने इस मुद्दे पर अलग राय व्यक्त की थी। मजे की बात यह है कि इस सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 51% लोगों का मानना है कि आदित्य ठाकरे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक जननेता के रूप में उभरने की क्षमता नहीं है। वहीं इस नए सर्वे के दौरान एनडीए के 78% मतदाताओं ने भाजपा के फैसले का समर्थन किया है, जबकि 60% विपक्षी समर्थकों ने फैसले का समर्थन नहीं किया। यानी एनडीए के अधिकांश वोटर भाजपा के महाराष्ट्र में सरकार बनाने को सही मानते हैं, जबकि विपक्ष के भी 40% वोटर भाजपा के इस फैसले को राज्य के हित में मान रहे हैं। वहीं अगर जातिगत तौर पर देखा जाए तो राज्य में 67% सवर्ण हिंदुओं और 65% अन्य पिछड़ा वर्ग ने भाजपा के इस फैसले की सराहना की है। वहीं 78% मुस्लिम मतदाताओं ने पूरी तरह से इसके विपरीत विचार व्यक्त किए, यानी कि 22% मुस्लिम मतदाता भी भाजपा के साथ हैं, जबकि 52% एससी उत्तरदाताओं ने भाजपा के फैसले के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। वहीं 48% ने इस कदम का विरोध किया। इसी तरह 52% एसटी मतदाताओं ने भी भाजपा के निर्णय से सहमति जताई है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में इस उलटफेर से अधिकांश मतदाता भाजपा और बागी शिवसेना विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक अनिश्चितता को खत्म करते हुए शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने 30 जून को राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना में शिंदे के विद्रोह ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन का कारण बना। उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।